तो मार्गदर्शक भी है स्वयं। और इस इंसान की लाइफ में मैंने तो एक बात दीपक भाई खास, जो रामायण में एक चौपाई आती है, रावण जब कुंभकर्ण से कहते हैं कि पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जब कुंभकर्ण जब उपदेश करते हैं तो वो कहते हैं कि तू भाई को उपदेश तो दे रहा है लेकिन उसकी हेल्प कर, उसकी सहायता कर, उपदेश करने से क्या होता है। तो कहीं ना कहीं भाई वही कर रहा है। भाई ने किसी से नहीं कहा कि मैं हारा, मैं फिर लड़ रहा हूं। भाई हारा, आर्मी में नहीं सिलेक्ट हो पाया, रनिंग करने के बाद सिलेक्ट नहीं हो पाया। उसके बाद भाई ने घर आया, 2-4 महीने अपनी स्ट्रेस में उसे झेला। उसके बाद फिर भाई ने किताबें पकड़ी, किताबें उठाई, किताबें उठाकर फिर जिन किताबों से अच्छों को डर लगता है, यूपीएससी वाले बच्चे किताबों को हार जाते हैं पढ़ते पढ़ते, वो भाई फिर किताबों की तैयारी कर रहा है। जज्बे को सलूट है। हम भाई से भी जानकारी लेते हैं कि भाई ने वो सब चीजें कैसे फील की, कैसे स्ट्रगल शुरू की थी, आर्मी की रेस की कितने दिन तैयारी की, कैसे तैयारी में दिक्कते आती थी उनको, कैसे एक गरीब परिवार का बच्चा कैसे फील करता था, खाने पीने की क्या व्यवस्था, वो सब बातें करते हैं। तो दीपक भाई बाकी तुम जो कह दो तो चांद तारों को तोड़ लाऊंगा मैं, इन हवाओं को इन घटाओं को मोड़ लाऊंगा मैं। तो हम बोल चुके हैं। आप मतलब थोड़ा सा हमें ये बताइए कि आपने लगभग कौन सी क्लास से आर्मी की तैयारी शुरू की थी? हाँ, मैंने अपनी 11-12 में पढ़ते थे तभी से ही रनिंग चालू की। जैसी हमसे होती थी वैसे ही करते थे। कुछ लोग ऐसे भी गुरु थे हमारे जिनसे हेल्प लेते थे कि कैसे दौड़ना है, आसानी से अच्छी रेस कैसे मारी जाए। तो जब आपने आर्मी की रेस जिस साल लगाई, शुरू करने से और आर्मी की रेस जिस साल लगाने के बीच में एक आध बार फेल हुए थे, क्या हुआ था, कितना टाइम? हाँ, एक दो बार फेल भी हुए थे। फिर बीच में कोरोना आ गया। जैसे कोरोना 2 साल से चला, उसके बाद 19-20 में कोरोना तो रहा ही था। भर्ती डिले हो गई। उसके बाद फिर 21 में जो भर्ती आई उसमें हमने रनिंग की। आपने रनिंग कर दी फाइनली। तो डॉक्टरी में क्या कमी बताई थी? डॉक्टरी में कुछ नहीं था, वैसे थोड़ा ही नॉर्मल पॉइंट था, पर उन लोगों ने पता नहीं क्या किया, नहीं हो पाया। रीढ़ की हड्डी में थोड़ी प्रॉब्लम बताई उन्होंने। वैसे रेस करना भी रेस की हमने। ये भी तो पूरी कितनी बड़ी ताकत की वो है। उसमें क्या ऐसा है कि रेस, जब इंसान रेस मार चुका है आर्मी की, उसके शरीर में क्या कमी हो सकती है? चलो आंखों में कोई पॉइंट है कि इंसान, जैसे रेस का आंखों से कोई संबंध नहीं, इंसान की आंख गिरती है, इंसान की आंखों से कम दिखता है, या इंसान की उंगली कटी हुई है, कोई हाथ डिफेक्ट है, टेढ़ा है, टूटा हुआ है, मान भी लेते हैं कि भाई रेस मारने से उससे कोई दिक्कत नहीं, रेस तो मार दी लेकिन हाथ में तो कमी है। चलो वो सरकार है, सरकार की नीतियां तो कोई कुछ कह नहीं सकता ना, क्योंकि सरकार तो एक तरीके से गूंगे बहरों की तरह काम कर रही है, ना सुन रही है ना किसी को जवाब दे रही है। कोई नहीं, वो अपना अलग मुद्दा है। अच्छा दीपक भाई, जैसे आप कहते हो कि मैं बहुत मिडिल क्लास के, बहुत लोएस्ट फैमिली से बिलोंग कर रहा हूँ, आप खाने पीने का कैसे मैनेज करते थे? इतनी रनिंग में कितना खाना पड़ता है उसके बाद भी? ना, खाना पीना तो जितना रनिंग के लिए है वो कम ही है। ठीक ठाक डाइट होनी चाहिए आदमी की, बादाम, मुनक्का, काजू, पिस्ता, दूध, घी सब होना चाहिए। उसके लिए आप कोई ऐसा वर्क भी करते थे, लेबर वर्क अपनी? क्या क्या आपने अपनी लाइफ में मतलब किया, जिससे रनिंग भी की? रनिंग भी की, अपनी जो पैसे के लिए जरूरत थी उसके लिए काम भी किया। जैसे क्या क्या काम? जैसे एक हमारे भाई की छोटी सी फैक्ट्री है, उसमें भी काम किया। अच्छा। देखो फैक्ट्री, यही तो इंसान करने को, अगर उसे लाइफ जीनी है तो क्या, क्यों नहीं जी सकता? बहाने मारने वालों पे तो कुछ भी होता है दीपक भाई, आप देखते हैं बहानेबाज तो इंसान कुछ भी कर सकता है कहीं भी। अच्छा, उसके बाद जब आपने आर्मी की रेस लगाई और एक आपको घर वालों को उम्मीद हुई होगी कि हाँ हमारा बेटा लग जाएगा, आपने फिर वो जब नंबर नहीं आया तो कितना दुख हुआ, कैसे प्रेशर फील किया? वो प्रेशर तो फील किया। जैसे हमने 3-4 साल मेहनत की उसकी इस चीज में, फिर हमारा नंबर नहीं आया, आप कैसा लगेगा? पर बीत गए, वो हमने गुजार दिया। आप आने वाले समय को हम अच्छे से कनेक्ट कर रहे हैं। क्या मोटिवेशन है आपके पास कि आप आर्मी की रेस मारने के बाद भी नहीं लग पाए हैं, लेकिन आप फिर पढ़ाई कर रहे हैं? और कोई चारा भी तो नहीं है, पढ़ाई करनी पड़ेगी, और पढ़ाई करके हम आपके सिलेक्ट होंगे हर हाल में। हाँ, ये जज्बा मतलब मेरे भी रोंगटे खड़े करने वाला है कि होना है, हर हाल में होना है। बस हमारे पास रास्ता है, होना। बस ठान लिया है। हमने नेगेटिव सोचनी बंद कर दी है, हम खाली पॉजिटिव सोचते हैं। पॉजिटिव ही हमारे सब काम सफल हो रहे हैं फिलहाल की कंडीशन में। अच्छा, एक चीज आप सब अनुमान लगा सकते हो कि जो आर्मी की रेस मारने के बाद असफल हुआ है, सफलता से असफलता की ओर आया है, उससे बड़ा डिप्रेशन क्या होगा? और तो फिर आपने उसको कैसे, उन्हें लगता है कि हम कुछ करने लायक नहीं है। कई महापुरुष ऐसे हुए हैं, वो विद्वान हो गए पढ़ के ही, वो शुरुआत में कुछ नहीं थे, उन्होंने इतिहास रची है। ऐसे भी लोग हुए हैं, ऐसी बात नहीं है। मेहनत से सब काम होता है, मेहनत अच्छे से करोगे तो सब, मेहनत से सब काम होता है। मेहनत
अच्छे से करोगे तो सब फल में अच्छा मिलेगा। सब किस चीज की तैयारी कर रहे हैं? जैसे मैं कांस्टेबल और यूपीआई यूपी पुलिस का पुलिस का। कांस्टेबल की तैयारी चल रही है। अच्छा, फिलहाल आप मतलब कहाँ पर रह के ये सब तैयारी कर रहे हो? मैं अपने मथुरा में पास में ही, गांव के पास में मथुरा है, वहां पे रहता हूँ। वहां पे रहते हैं, वहां पे तैयारी चल रही है। तो भाई देखिए, मतलब हार से सीखिए, मैं तो यही कहूंगा। जीत के बाद भाषण देने वाले तो बहुत होते हैं, जीत के बाद उपदेश करने वाले भी बहुत होते हैं, लेकिन इंसान जो हारा है उसने जीतने की ठानी है। तो सच में दीपक भाई, मैं काफी दिनों से कोशिश कर रहा था कि मैं ऐसे अपने भाई से मिलूं, जिसने मुझे पता था इनके बारे में कि इनका स्ट्रगल क्या चल रहा है। तो आज मौका मिला तो मैंने आपसे कोशिश की इस समय का लुत्फ उठाया जाए। थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, और उम्मीद करेंगे कि जल्दी से जल्दी आपको सफलता मिले और एक इंटरव्यू सफलता के साथ होगा। सफलता के साथ। सफलता। अगले इंटरव्यू में मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ। जय हिंद। एक्चुअली मैं आज इनसे बात करने का जो मेरा मोटिव है वो कहीं ना कहीं हार को लेकर है। इंसान हार रहा है, तुम भी कहीं ना कहीं हारे हो, मैं भी हार रहा हूँ। कोटा में भी बच्चे हार रहे हैं और आत्महत्या कर रहे हैं, दिल्ली में भी बच्चे हार रहे हैं और जिंदगी से हार मान के बाहर जा रहे हैं, गांव जा रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं। इंसान जब हार जाता है तो उसे ऐसा लगता है कि जिंदगी में अब और कुछ नहीं बचा। हमारे दीपक चौधरी ने आर्मी की तैयारी की लगभग 11th क्लास से, जो कि गांव में हर किसी के साथ होता है कि इंसान हाई स्कूल करते ही आर्मी की तैयारी करने बच्चे लग जाते हैं, और आज भी कर रहे हैं, हमारे यहाँ भी कर रहे हैं, हमारे यहाँ भी कर रहे हैं। 11th क्लास करते हैं, 12th क्लास करते हैं और आर्मी की तैयारी में जोरदारी से मेहनत करते हैं। और कहीं ना कहीं गांव लेवल की जो तैयारी होती है इंटर की, वो इसी से इफेक्टेड होती है कि बच्चा आर्मी की तैयारी में अच्छी पढ़ाई नहीं करता है। इन्होंने लगभग 4 साल रेस मारी गांव में, और फिर एक बार मथुरा की भर्ती में रेस को, फाइनली आर्मी की रेस को मार दिया। इससे जो अग्निवीरों वाली भर्ती की योजना आई, उससे जस्ट 1 साल पहले इन्होंने आर्मी की रेस मारी। सर की कमर में थोड़ा सा कोई पॉइंट था, पूरा शरीर आप देख सकते हो एकदम फिट, एक आर्मी के जवान जैसा, लेकिन कमर में कोई ऐसा, इस इंसान को खर की बोरी उठाने में कोई दिक्कत नहीं है, आलू का कट्टा उठाने में कोई दिक्कत नहीं है, खाद का कट्टा, किसान का पूरे काम इंसान कर रहा है बिना किसी दर्द के। लेकिन अब आर्मी सरकार है, कोई कमी निकाल दी कमर में, और उस कमी की वजह से आज इंसान आर्मी मैन नहीं बन पाया। चलो मान लिया आर्मी मैन नहीं बन पाया। अब आप सब बताइए कि 4 साल जो आर्मी की तैयारी कर रहा है, उसका दिमाग का स्तर क्या होगा? क्या वो यूपी पुलिस की तैयारी कर सकता है? क्या वो दिल्ली पुलिस के एग्जाम मैथ को हल कर सकता है? उसके जीवन में सिवाय अंधकार के क्या होगा? और उस इंसान के प्रति खास बात यह है कि उसके जीवन में उसके घर से कोई सपोर्ट नहीं है। एक मिडिल क्लास फैमिली में, एक गरीब परिवार जिसे हम कहते हैं, जहां केवल रहने के लिए जगह है, सिर्फ खाने के लिए 2 रोटी है, कोई सिवाय मूलभूत आवश्यकताएं भी शायद पूरी नहीं होती हैं, शायद मूलभूत आवश्यकताएं भी नहीं पूरी होती हैं। उन अभावों में इंसान ने स्ट्रगल की कि सारी किस्मत की अच्छी तैसी हो रही है, निमारे खातर भी एक दिन यो गाना बजना था। मेरा रंग जाता ही रे, रंग रूट हो गया है। जीतने वाले विवेकानंद ने कहा है, संघर्ष करो, जीत गए तो नायक बनोगे, हार गए तो मार्गदर्शक बनोगे। आज इंसान हारा